हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। और अब हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है और पहले की तरह हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यह 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए, ध्यान से पहले समझेंगे। कह रहा है कि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 का अंतर। तो कह रहा है 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 का अंतर। मैंने अंतर लिखा। के का मतलब गुणा। कह रहा है के अंतर के का मतलब गुणा। इतने मतलब इतने भाग। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे हो गया 4। ठीक है। और क्या नाम है, ये हो जाएगा 3 दूनी 3 एकम 3 2 5 बटे 3 और ये हो जाएगा 3/4। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है कि माइनस करना नीचे कैसे करेंगे। इसको इससे गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कर लेते हैं और नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 3 9 27, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और नीचे दोनों आपस में गुणा करेंगे। तो 3 9 27 और 4 पंचे 20 और फिर हम नीचे गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 गुणे 3/4। अब इसका देखिए कैलकुलेशन क्या होगा। यहां पे मैंने इसको माइनस घटाया तो कितना बचा 7 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 12 तो 48। ये आ गया। क्वेश्चन कह रहा है अब इतने भाग को क्या करना है। ये इतने भाग को क्या करना है, इतने भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाना है। क्या करना है, इतने भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 मतलब ये कितना आएगा 4 एकम 4 4 तिहाई 12 13 13/4 गुणे 2/3 मतलब जब गुणा करेंगे तो ये जाएगा 26/12 में से घटाना। मतलब इस संख्या को इसमें से घटा देना। घटा दीजिए 26/12 माइनस 21/14। इसको घटाएंगे कैसे करेंगे, देखिए आप सिंपल सा एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम इसका अगर निकाल लेंगे, ठीक है, एलसीएम इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 48। आपको समझाऊं कि अगर 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो एक बार ये चेक कर लेते हैं क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या की टेबल में आ रही है। सॉरी, क्या बड़ी संख्या छोटी संख्या के टेबल में आ रही है। तो अगर जैसे यहाँ पे 48 जो है वो 12 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब 48 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मैंने कर लिया तो 12 चौको 48, तो इसको 4 मरतबा ले जाएंगे तो 26 चौको और यहाँ 48 एकम 48 तो यहाँ हो जाएगा 21 एकम 21। तो टोटल कितने हो गए, ध्यान से देखिएगा टोटल कितने हो गए 26 चौका 104 माइनस 21 बटे 48 बराबर यहाँ कर दिया तो 83/48। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या है 83 सही 83/48। एक बार फिर से समझेंगे। सवाल में सीधा कहा है कि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर को मतलब के अंतर का 3/4 का मतलब इनका अंतर पहले करेंगे फिर का मतलब गुणा 3/4। तो अंतर मैंने निकाला, यहाँ आया इसका अंतर जब मैंने निकाला तो इसका अंतर कितना आया 7/12 आया। फिर उस अंतर को का मतलब इससे गुणा किया तो टोटल 21/2 मतलब इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू कितनी आ गई 21/48। अब इस बात क्या करना है, इसको 3 से 1/4 के 2/3 भाग से में से क्या करना है तो 3 से 1/4 का 2/3 भाग होगा क्या। मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपका 26/12। तो इसका मतलब 21/48 को 26/12 में से माइनस कर देना है। तो हमने जब माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 83/48। तो ये आपका चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या लिखा रहा है। कह रहा है किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया किंतु उसने संख्या को 7/8 से विभाजित कर दिया। कह रहा है उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक निकला। तो संख्या जो थी उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो समझने की कोशिश करना है। आप ये समझिए, अगर हमें कहा जाता था कि 3 को 1/3 से भाग दो तो हमको बेसिक मैथड आएगा। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करना है तो एक तरीका ये भी होता था
कि 3 को इसके बाद भाग को मल्टीप्लाई कर देते थे और लास्ट वाली संख्या को पलट कर लिख देते थे। ठीक है, अगर यही चीज कहा जाता है कि भाग को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का तरीका, तो इसका मतलब ये हो गया, सपोज समझने की कोशिश करिए कि कोई लड़की थी, उसने 7/8 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, बट उसने किया क्या, 7/8 से क्या कर दिया, गुणा करने को कहा गया, लेकिन कर क्या दिया उसने, भाग। मतलब 7/8 करने को कहा गया, ये करने को कहा गया, और कर क्या दिया उसने, भाग। अच्छा, भाग किया गया, तो अभी मैंने बताया कि अगर भाग की जगह पर हम तो गुणा से, तो इसका मतलब उसने 8/7 से क्या कर दिया, गुणा। इसका मतलब जहां 7/8 से गुणा करना था, उसने गुणा किससे कर दिया, 8/7 से। तो वैल्यू इसी के ऑप्शन से, क्योंकि संख्या वही रही होगी, तो डिफरेंस कितना आया, ध्यान से समझेंगे। मतलब 7/8 की जगह इसने इतना कर दिया, तो डिफरेंस कितना हो गया, थोड़ा ध्यान देंगे, डिफरेंस देखेंगे तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64/67 56, ये इसका डिफरेंस आ गया। और यही डिफरेंस हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यही डिफरेंस कितना है, 15। उसने सीधे कहा है कि यह इस डिफरेंस से, जहां 7/8 से गुणा करना था, वहां उसने 8/7 से गुणा कर दिया। भाग करने का मतलब उसने भाग करना क्या, 7 बटा, लेकिन इसका गुणा के तौर पे समझे तो इसका मतलब उसने 8/7 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब दोनों के बीच जो डिफरेंस आया, ये वैल्यू छोटी रही होगी, ये वैल्यू बड़ी हो गई, अब तो बढ़ गया होगा संख्या। तो संख्या कितनी बढ़ गई, हमने दोनों को डिफरेंस करके पता किया, इतनी बढ़ गई। और यही संख्या हमें स्क्रीन पे दे रखी है, सवाल में कह रखा है कि जो एक्चुअल परिणाम था वो 15 अधिक हो गया, मतलब ये जो डिफरेंस था वो कितना हो गया, 15। तो ध्यान देंगे, इस तरह से जब वैल्यू लेंगे तो यहां से देख लेंगे, एक तो यहां घटा दिया, तो 56 बराबर कितना आ गया, 15 की। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15, ये इसको क्रॉस गुणा कर लेंगे, 56/15, 15 कट गया, 1 बराबर आ गया 56। तो इसका मतलब हमारी संख्या कितनी आ गई, 56। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 56 के अंकों का योग कितना होगा, 6 और 5 11। अब आप समझ रहे होंगे कि एक क्या है। देखिए, हमने कोई वैल्यू मेंशन नहीं की, तो एक बात समझिए कि जब हम किसी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे जब कोई संख्या कंसीडर नहीं किया, तो मतलब 1 रहा होगा, तो 1 का 7/8 इतना हो गया, जबकि उसने कर क्या दिया, 1 का 8/7 कर दिया, तो वही हमने 1 कंसीडर किया। तो यहाँ पे हमने 1 निकाल दिया। जब फ्रैक्शन वैल्यू में सीधा हम हमेशा समझिए कि जब परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, तो जब 100 निकाल देंगे तो उसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। जैसे कहते हैं कुल निकालना, टोटल क्या रहा होगा, टोटल क्या हो। तो जब कहीं फ्रैक्शन की बात की जाए, तो अगर हम 1 निकाल ले जाएंगे तो हमारा कुल निकल आएगा। ऐसे जब परसेंटेज के सवाल लगाएंगे, तो उसमें जब हम 100 निकाल लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि टोटल कितना रहा होगा। तो फ्रैक्शन की बात की, तो हमने 1 जब निकाल दिया तो हमें पता चल गया वो टोटल मतलब वो संख्या क्या थी। तो संख्या मेरी क्लियर हो गई। तो 5 और 6 5 11। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, कुछ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भिन्न के अंश व हर में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है। वही भिन्न अगर उसके अंश और हर में, उसके अंश और हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। तो भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, इसको बहुत लंबा फ्रैक्शन नहीं करेंगे, हम आपको तरीका बताते हैं। आप एक मेंशन करिए कि कोई फ्रैक्शन रहा होगा x/y, कोई भिन्न रहा होगा, कोई भिन्न क्या रहा होगा, x/y। अब एक भिन्न है x/y का। अब आप समझिए, कह रहा है कि अगर दोनों में 1 जोड़ देते हैं, मतलब +1 होता है, अगर दोनों में +1 होता है तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2। लेकिन अगर -1 होता है तो भाई इसमें से घटेगा, तो कितना हो जाता है, 1/3। क्वेश्चन में ध्यान समझेंगे, कोई भिन्न है, मैंने माना x/y है, x/y है, उसमें दोनों में 1 माइनस कर देते हैं अंश और हर में, तो 1/3 हो जाता है। माइनस करने पे इधर वैल्यू है, और अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। मतलब प्लस करने पे और माइनस करने पे, मतलब यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में ये 1/3 से, मतलब इस -1 को क्रॉस करना होगा तब हम है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितने वैल्यू का डिफरेंस है, 2 वैल्यू का। कितने वैल्यू का डिफरेंस है, 2 वैल्यू का। मतलब 1/3 में, क्योंकि ये एक्चुअल से भी 1 कम है और ये एक्चुअल से भी 1 ज्यादा है, इसका मतलब इसमें अगर हम सब में 2 जोड़ेंगे तब ये हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया
कि 1/3 में जब हम 1/3 का 1/2 से 2 का डिफरेंस है हर और अंश में। देखिए सिंपल सा तरीका क्या है कि हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो हम रेशियो वैल्यू कैसे निकालेंगे, अनुपातिक मान यहां से निकल जाता है, डायरेक्ट आप समझेंगे फॉर्मूला। अनुपातिक मान कैसे निकलेगा, हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू हमें 2 दी है, इस 2 को इसके डिफरेंस से इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो संख्या है डिफरेंस है, इस 2 को इसके डिफरेंस से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। फिर बटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 एकम 2 डिफरेंस 3 एकम 3। तो अनुपातिक मान हमारा यहां से आ जाएगा 2 एकम 2 और यहां से आ गया 1, मतलब अनुपातिक वैल्यू जो हम x की वैल्यू निकालते हैं वो डायरेक्ट आ गई। ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से कि 1/3 में अगर हम दोनों में 2 जोड़ते हैं तो 1/2 आ जाता है, 1/2 आ जाता है। तो हमें कैसे अनुपातिक मान डायरेक्ट मिले, इसमें या तो फिर एक काम करें कि दोनों में x माने, तो x मानने से अच्छा हम डायरेक्ट एक मान लेते हैं कि वो x कैसे निकलेगा, ये अनुपातिक मान कैसे निकलेगा। जो ये वैल्यू 2 का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को लास्ट वाली संख्या के अंतर से गुणा करते हैं, लास्ट वाली मतलब 1 और 2 के अंतर से गुणा करते हैं। उसके बाद में दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ दोनों का के डिफरेंस से भाग कर देते हैं, तो हमारा रेशियो वैल्यू 2 आ गया। अब हम इसमें रख देंगे, अब ये रेशियो वैल्यू हमेशा इसमें रखेंगे, इसमें कभी डायरेक्ट नहीं रख सकते, तो हम इसमें रख देंगे। तो यहां पे रखें तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 एकम 2 और 6 हमने रख दिया, तो कितनी आ गई 6। तो हमारा x कितना रहा होगा, ध्यान समझिए, ये हमने 2 का मान किसमें रखा, 1 और 3 में, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो हमारा x मान क्या करा, क्योंकि ये x से 1 कम ही है, तो इसका मतलब जब x का मान निकालना होगा तो इस वैल्यू में 1 जोड़ना होगा, मतलब 2 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 3, और y का मान निकालना होगा तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया 7। तो हमारे दोनों वैल्यू आपके पता चल चुके हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब हमसे पूछा गया था कि अंश, हमें x और y पता चल गया, हमसे पूछा गया है अंश और हर में योग बताइए, तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए इसी को मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने का एक तरीका और बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भिन्न के अंश, कोई भिन्न है x/y, उसके अंश में अंश और हर में 1 माइनस करेंगे तो 1/3 आया, और x और y एक है, उसके अंश और हर में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या नाम है, भिन्न के अंश और हर मतलब x y का मान निकालना है, और फिर x y का मान निकाल, इन दोनों इक्वेशन से x y का मान निकालेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल तरीका देखते हैं क्या होता है। अब यहां से देखिए 3, अब इसको यहां से सवाल को आप देखिएगा, यहां से क्या निकलता है पूरे 3, जिसको इससे क्रॉस गुणा करते हैं, इसको क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर, यहां गुणा करेंगे y माइनस 1, तो कैलकुलेट होने के क्या आ जाएगा 3x माइनस y, ये इधर आ जाएगा x y तरफ, और गिनती इधर चली गई तो ये माइनस उधर गया प्लस में, तो 3 में से उधर गया प्लस में, 3 में से गया कितना बचा 2। सिमिलरली इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको क्रॉस इससे गुणा कर देते हैं, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y, इसको इधर गुणा करें, एकम y प्लस 1, y इधर लेंगे, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए 2 इक्वेशन आपके सामने आ गए, एक ये और ये, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब आप इक्वेशन को सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो ये तो माइनस, यहाँ प्लस में तो माइनस में, ये माइनस है तो किसमें बदल गया प्लस में, और सॉरी ये माइनस में था तो किसमें बदल गया प्लस में, तो ये तो पड़ गया, बचा कितना x, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम सीधे उठा करके x की वैल्यू आ गई, उठाकर किसी एक में रख देंगे, चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ रख देते हैं 2x के यहाँ कितना रख देंगे 3, तो 2 गुणे 3 माइनस y बराबर -1, y हम उधर ले जाएंगे, 1 इधर लाएंगे, 2 तिहाई 6, y उधर ले गए तो प्लस में हो गया, ये इधर लाए 1, y देखिए y उधर लेकर गए +1, इधर आया तो y इक्वल टू कितना आ गया 7। ये x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 7। आपको पता है अभी मैंने बताया था x प्लस y हमसे पूछा गया है,
तो हमने लिख दिया 3 + 7 = 10। तो एक तरीका ये है। अभी क्वेश्चन से पहले एक चीज बताया है, इसी क्वेश्चन में एक चीज बताया है कि मैंने कहा कि अगर कोई रेशियो है A/B, ध्यान समझिएगा, A और उसमें दोनों में बराबर कोई गिनती जोड़ दी जाए और वो C/D हो जाती है, जैसा कि मैंने दिखाया था कि दोनों बराबर बराबर 2 का अंतर आ रहा था। तो अगर ऐसा होता है तो डायरेक्ट हम रेशियो वैल्यू डिफरेंस जो हम x का मान पता करते हैं कैसे पता करेंगे, R = M × C-D, मैंने कहा था आखिरी वाले का अंतर गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई AD डिफरेंस BC। ये आप फार्मूला ध्यान रखेंगे। आगे चलकर भी कई जगह पे रेशियो के क्वेश्चंस में और क्या नाम है, रेशियो के क्वेश्चन में, परसेंटेज के क्वेश्चन में इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। जो हमने रेशियो वैल्यू निकालने के लिए बताया था वो यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1/3 4/7 और 2/3 को अगर हम अवरोही क्रम में लिखें तो निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। अब यहां पे बात समझिएगा, सॉरी अवरोही कह रहे हैं, आरोही क्रम। अच्छा, अवरोही और आरोही समझने के, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता मतलब जैसे 2 के बाद 5 के बाद 7, ये 2 के बाद 6, ऐसे 5 6 मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें कौन सा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, ये जानना है। थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें हम ऑप्शंस को भी कंसीडर करते चलेंगे। हम पहले 2 वैल्यू ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं। हम पता करते हैं कि 2 भिन्नों में कौन सा भिन्न कैसे बड़ा है। देखिए बड़ा होने का तरीका कैसे पता करेंगे, जैसे 1/3 और 4/7 में पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना करेंगे, 7 एकम 7 और 3 चौको 12। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो कौन सा बड़ा है, ये। इसका मतलब इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ा है, मतलब 1/3 में 4/7 क्या, जिधर की मल्टीप्लाइंग वैल्यू बड़ी आएगी वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। फिर से समझेंगे, मैंने कहा कि 1/3 और 4/7 में कौन बड़ा है कैसे पता करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौको 12 और 7 एकम 7, वैल्यू किधर की बड़ी आई, इधर वाली। इसका मतलब 4/7 1/3 से बड़ा है, मतलब 1/3 से 4/7 बड़ा। तो आरोही क्रम में सेट करना है, तो इसका मतलब 1/3 के बाद ही 4/7 आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहले ऑप्शन में देखिए 1/3 से पहले 4/7 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखिए, उसमें लिखा है 1/3 और 4/7 के बाद है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जब 3 चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे भी 1/3 के बाद है, मतलब बीच में एक आ रहा है लेकिन इसके बाद है 4/7। अब एक चीज और चेक कर लेते हैं कि अब ऑप्शन देखते हैं, तो चौथे ऑप्शन में भी ऐसे ही है कि 4/7 पहले 1/3 बाद में, जबकि 1/3 के बाद 4/7 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरे और तीसरे में कंफर्मेशन है। तो हम एक काम करते हैं, 2/5, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर हमारा बात कंफर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए 4/7 और 2/5 में क्लियर करते हैं, 5 चौको 20 और 7 दूनी 14। इसका मतलब 4/7 बड़ा है किससे, 2/3 से। इसका मतलब ये है कि 4/7 1/3 से भी बड़ा है और 4/7 मतलब 4/7 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन 4/7 किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो अब हमारे लिए फिर समस्या आ गई। तो अब जो बचे हैं इनको चेक कर लेंगे, उनको अब चेक कर लेंगे। तो चेक कर लेंगे 1/3 और 2/5 में से चेक कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो कौन बड़ा है आपका, 5/, मतलब 1/3 से ये बड़ा और सबसे, मतलब 1/3 से बड़ा है कौन, 2/5, और उससे बड़ा कौन था अभी, 4/7। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो शायद इसको सॉल्व करने से ये तरीके से लगाने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3rd। ठीक है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कभी भी 2 भिन्नों को अगर पता करना है कि 2 भिन्नों में कौन सा भिन्न बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों भिन्नों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस में जिधर की वैल्यू बड़ी होगी वो उस साइड का भिन्न बड़ा होगा, और जिधर की वैल्यू छोटी होगी उधर का भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, एक व्यक्ति है उसने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, उसके पास कुछ संपत्ति रही होगी, इस पूरी संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी को दे दिया, फिर उसी संपत्ति का 1/2 भाग अपने सारे लड़कों को दे दिया। कह रहा है फिर उसी संपत्ति का 1/5 भाग दान कर दिया। तो उसने पूछा है कि कुल कितना दान किया उसने। तो एक तरीका ये है कि अब इसका हम क्या कर लेंगे, मतलब पूरा पार्ट जो भी रहा होगा, हमने कहा था फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये टोटल 1 रहा होगा, 1 का 1/4 इसने दिया, फिर इसी 1 का 1/2 इसने अपने लड़के को दिया, इसी 1 का 1/5 इसने अपने दान कर दिया। तो टोटल उसने कितना दे दिया, तो इसको ऐड कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20, 4 पंचे 20, 5 एकम 4 पंचे 20, 5 मारता हूं तो मतलब 5 एकम 5, 2 दहाई 20, तो 2 दहाई में 10 पंच है तो 10 एकम 10, 5 चौके 20 तो 4 एकम 4, तो टोटल कितना हो गया 19/20। एक तरीका ये है। अच्छा एक तरीका और भी है, थोड़ा सा सिंपल है, देख लेंगे, उसको भी जाने रखेंगे कि अगर ये अपने आप में 100 होता, सपोज कर लीजिए अपने आप में क्या होता 100 होता है। एक सेकेंड स्टेप हम देखेंगे कि अगर अपने आप में ये 100 होता तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब 25, सिंपल है। फिर इसी 1/4 का 25, 1/2 का मतलब कितना होता है 50, और इसी 100 का 1/5 का मतलब कितना होता है 20। तो टोटल कितना दान कर दिया उसने 95, कितने में से 100 में से। तो बस इसको मतलब ये 100 में से 95 उसने क्या कर दिया है दान कर दिया। 5 से 19 × 95, 5 से 20, तो कितना आ गया 19/20। एक तरीका ये भी है, आप सिंपल जोड़ भी सकते हैं और 100 के अकॉर्डिंग कंसीडर भी कर लेंगे तो शायद आपको ये फ्रैक्शन करने की जरूरत, इसको क्या नाम है लासापा लेकर के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ एक चीज और ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन है हमारे मुंह में तो थोड़ा उसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या जो अपने 2/5 भाग से 75 अधिक है, तो वह संख्या होगी। एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि एक संख्या जो अपने 2/5 भाग से 75 अधिक है तो वह संख्या होगी। देखिए मैंने आपको एक चीज बताऊं, इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको अपने सिंपल तरीके से लगाइएगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कह रहा है कि एक संख्या जो अपने 2/5, मतलब एक संख्या होगी, कोई संख्या होगी वो अपने, तो एक संख्या जो अपने 2/5, अपने के 2/5, जब कभी ऐसा लिख के आए अपने के 2/5, कभी भी आपको समझने का है कि केवल जब पहले अपने के 2/5, तो इसका मतलब जो होने वाला है वो 5 है और जो मूल है वो कितना है 5 है। जो होने वाला एक संख्या मतलब वह संख्या कितनी है 5 है, और कितने भाग की बात करने वाला है वो 2, मतलब 5 में से कितने की बात करने वाला है, मतलब मूल उसका 5 है और जिसकी बात करने वाला है सेकंड जो पॉइंट है वो कितना है 2। जैसे सवाल था एक संख्या अपने 2/5, तो 2/5 मतलब अगर 5 रहा होगा तो हमने मूल को क्या मान लिया, ये मूल संख्या क्या रही होगी 5। जैसे एक बात और समझने की कोशिश करेंगे, हमसे कहा गया कि 1/4 किसी को दे दो, 1/4 किसी को दे दो, इसका मतलब हमारे पास 4 है, उस 4 में से 1 को किसी को देना है, तो मूल कितना है 4 और देना कितना है 1। तो वही चीज लिखी है कि एक संख्या जो अपने 2/5, मतलब मूल कितना रहा होगा 5 और देना कितना है उसे 2, मतलब मूल 5 है और देना कितना है उसे 2। तो मतलब कह रहा है कि एक मूल संख्या वो अपने 2/5, मतलब 5 जो है वो 2 से कितना अधिक है 75, 5 2 से कितना अधिक है 75, तो 5 और 2 के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा 75 का। तो वो संख्या हमने क्या कहा था कि जब भिन्न की बात करेंगे तो संख्या या कुल क्या होता है 1, तो हम यहां से 1 पता कर लेंगे। तो 5 में से 3 बराबर 75 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 75/3 बराबर 25। तो
ध्यान रखेंगे। इतना ही आज के लिए। जय हिंद जय भारत।